गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। अब लोग क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसड्यूसर की बात करेंगे। ट्रांसड्यूसर एक ऐसा यंत्र है जो विभिन्न प्रकार के ऊर्जा को, विभिन्न प्रकार के प्राचाल को विद्युत प्राचाल में परिवर्तित करता है। या फिर हम लोग कह सकते हैं कि ऐसे पैरामीटर जिनका हम लोग डायरेक्ट मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं, उनको मेजरमेंट करने के लिए हम लोग को ट्रांसड्यूसर की जरूरत पड़ती है। ट्रांसड्यूसर से हम लोग क्या करते हैं कि उन पैरामीटर्स को हम लोग इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स में कन्वर्ट करते हैं, तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को सेंस करना ज़्यादा इजी हो जाता है। तो पहला हम लोग देखते हैं कि बेस्ड ऑन स्टेजेज, स्टेज के बेस पर कि कौन कौन से पार्ट स्टेज हैं, उसके हिसाब से ट्रांसड्यूसर के दो स्टेज मतलब प्रकार होते हैं। प्राइमरी ट्रांसड्यूसर, सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर। प्राइमरी जिसमें डिटेक्ट कर रहा है, सेकेंडरी, ठीक है। और बेस्ड ऑन पावर सोर्सेस, ये कुछ ऐसे ट्रांसड्यूसर हैं जिनको स्टार्ट करने के लिए, जिनको ऑपरेट करने के लिए हमको पावर सोर्स की ज़रूरत होती है, और कुछ को ऑपरेट करने के लिए पावर सोर्स की ज़रूरत नहीं होती है। इनके आधार पर इनके दो टाइप हैं, एक्टिव ट्रांसड्यूसर, पैसिव ट्रांसड्यूसर। तीसरा जो टाइप है बेस्ड ऑन आउटपुट जनरेटेड, जो हम लोग लास्ट में जो फाइनल जो आउटपुट हम लोग टर्मिनेटिंग स्टेज में जो आउटपुट हम लोग को मिल रहा था, उस आउटपुट की बात करते हैं। तो आउटपुट या तो हम लोग को एनालॉग के फॉर्म में मिलेगा या फिर डिजिटल के फॉर्म में मिलेगा। तो अगर एनालॉग के फॉर्म में मिलेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे एनालॉग ट्रांसड्यूसर, और डिजिटल के फॉर्म, डिजिट के फॉर्म में मिलेगा तो हम लोग बोलेंगे इसको डिजिटल ट्रांसड्यूसर। इसको हम लोग टाइम के रिस्पेक्ट में भी देख सकते हैं, टाइम के फंक्शन में भी देख सकते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल को। अगला है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन कन्वर्जन पैरामीटर, कि ट्रांसड्यूसर इलेक्ट्रिकल पैरामीटर को नॉन इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर रहा है या फिर नॉन इलेक्ट्रिकल पैरामीटर को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर रहा है। अगर नॉन इलेक्ट्रिकल पैरामीटर को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर रहा है तो उसको हम लोग डायरेक्ट ट्रांसड्यूसर कहेंगे या सिंपली ट्रांसड्यूसर कह देंगे। अगर इलेक्ट्रिकल को नॉन इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर रहा है तो उसको हम लोग इनवर्स ट्रांसड्यूसर कह देंगे, ठीक है। इसके बाद पांचवा है बेस्ड ऑन फिजिकल इफेक्ट। फिजिकल इफेक्ट जैसे हम लोग का पॉइंटर जो होता है, स्केल पॉइंटर होता है, एक नल न्यूट्रल होता है, दूसरा होता है डिफ्लेक्ट करता है। तो इसके बेसिस पर हम लोग क्या कह सकते हैं कि ट्रांसड्यूसर दो प्रकार का होता है, एक नल ट्रांसड्यूसर, दूसरा डिफ्लेक्शन ट्रांसड्यूसर। और फाइनल जो क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ ट्रांसड्यूसर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके आधार पर हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं। तो रेजिस्टिव टाइप का ट्रांसड्यूसर, रेजिस्टिव मतलब जिसमें जो आउटपुट सिग्नल है वो किसके फंक्शन में होगा, रेजिस्टेंस के फंक्शन में होगा, आर के फंक्शन में होगा। इसमें कैपेसिटेंस के फंक्शन में होगा, तो इस कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर इसको बोलेंगे। तीसरा एल नंबर ऑफ कॉइल्स जो होता है, इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर होगा। इसके बाद होगा कुछ अलग हैं जिनको हम लोग पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर कहते हैं, थर्मो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर कहते हैं, और क्या है ऑप्टिकल ट्रांसड्यूसर। इसके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट ट्रांसड्यूसर हैं जिनको हम लोग डिटेल्स में स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।